और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के गुड़गांव ग्राम पंचायत में बुधवार को ग्राम पंचायत से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। पंचायत भवन पर तालाबंदी कर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों और निवर्तमान सरपंच गुट के बीच पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी मच गई और मारपीट शुरू हो गई। झड़प में प्रशासक व निवर्तमान सरपंच नीरज चौधरी सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल केकड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए केकड़ी सदर और सांवर थाना पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात करना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को खदेड़कर हालात संभाले। मौके पर विकास अधिकारी सांवर, संगीता व्यास सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने पंचायती प्रशासन पर भ्रष्टाचार, सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे और नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के कथित आरोप लगाते हुए पंचायत भवन पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जर्जर सरकारी स्कूल की भूमि तक का अवैध पट्टा जारी किया गया है। मामले की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण पंचायत भवन के बाहर एकत्रित हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया गया। इसी दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद झड़प और मारपीट में बदल गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। मारपीट में निवर्तमान सरपंच नीरज चौधरी, उनकी पत्नी सहित दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। स्थिति बिगड़ती देख अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर बुलाया गया। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण लिया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने केकड़ी सदर थाने में एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों की ओर से गुड़गांव निवासी कैलाश खटीक और हरचंद रेगड़ ने रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि वे पंचायत में हो रहे कथित भ्रष्टाचार, अवैध कब्जों और अवैध पट्टों की जांच की मांग को लेकर पंचायत भवन पहुंचे थे। इसी दौरान निवर्तमान सरपंच नीरज चौधरी, उनकी पत्नी तथा अन्य लोग एक राय होकर मौके पर पहुंचे और हमला कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि हमले में योगेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह घायल हो गए। रिपोर्ट में जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने तथा जानलेवा हमले करने का भी आरोप लगाया गया। वहीं दूसरी ओर निवर्तमान सरपंच नीरज चौधरी ने भी थाने में रिपोर्ट देते हुए आरोप लगाया कि पंचायत भवन में तालाबंदी और विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर उन्होंने विकास अधिकारी संगीता व्यास और पुलिस उपाधीक्षक को इसकी जानकारी दी थी। प्रशासन की मौजूदगी में समझाइश चल रही थी, तभी वीरेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, नरपत सिंह, हरीश राठौड़, कैलाश खटीक सहित अन्य लोग उन पर और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया। निवर्तमान सरपंच नीरज चौधरी का आरोप है कि हमले में उनके और उनकी पत्नी के सिर पर गंभीर चोटें आई। साथ ही उनकी पत्नी के साथ अभद्रता करते हुए सोने के मांदलिये लूटने का आरोप भी लगाया। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर विकास अधिकारी संगीता व्यास के निर्देश पर गुड़गांव पंचायत का रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया है तथा मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। साथ ही पंचायत भवन पर की गई तालाबंदी प्रशासन ने खुलवा दी। गांव में स्थिति को देखते हुए एहतियात पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। वहीं दूसरी ओर केकड़ी सदर पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। मामला है आज यहाँ सदर थाने में है। आज सुबह करीब 9 बजे के लमसम मुझे सूचना मिली कि कुछ 10 से 20 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा आईटी सेंटर के ताला लगा दिया गया। तो मैं वहाँ जाके पहुँचा तो मैंने मौके की स्थिति देख के माननीय विकास अधिकारी महोदय, माननीय डिप्टी साहब को सूचना दी कि इस तरीके से ग्राम पंचायत कार्यालय पे कुछ लोगों ने ताला लगा दिया है। तो मौके पर प्रशासन आया, पुलिस वहाँ मौजूद थी, प्रशासन मौजूद था और उन लोगों से समझाइश करने लगा। मेन मामला मुद्दा ये था कि कई दिनों से ये लोग जो पूर्व में प्राथमिक विद्यालय जहाँ संचालित था उसका मर्ज हो गया बड़े स्कूल के अंदर और वो ग्राम पंचायत की बिल्डिंग ये लोग अनैतिकल दबाव डाल के उसको पट्टा बनवाना चाह रहे थे। लेकिन माननीय बीपीएम साहब, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक की रिक्वेस्ट और इस रिक्वेस्ट के आधार पर माननीय कार्यालय पंचायत में सांवर से एक आदेश प्राप्त हुआ हमें और इसके अंदर उक्त भवन जो 2 कमरे उसके अंदर संचालित होने की स्थिति में बाकी को माननीय पीडब्ल्यूडी के आदेश से वो क्षतिग्रस्त कर दिया गया जो कि टूटने लायक है और बाकी के लिए 2 कमरों के लिए अनुशंसा की राजीविका की सैकड़ों महिलाओं को देने के लिए। तो इन लोगों को राजनीतिक रूप से बर्दाश्त नहीं हुआ, मनमाने रूप से दबाव बना के पट्टे बनाने चाहिए और वो बिल्डिंग हमने राजीविका की महिलाओं के लिए आवंटन करने तो अनुशंसा कर दी। तो इन लोगों को जब ये लगा कि अपनी राजनीति चमक नहीं रही है और अनैतिकल हमारे पर दबाव हमारा काम नहीं किया
तो इन लोगों ने इस तरीके से हुड़दंग मचाया। जब मैं वहाँ पहुँचा, उनको समझाने प्रयास की, तो माननीय प्रशासन उन्हें समझा रहा था। इसी दौरान इन 10-20 लोगों ने उठकर मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर हमला किया, डंडे से, लाठियों से, और हमारे सर पे गंभीर चोट आई। मेरी पत्नी भर्ती है और अभी भी मेरी जान और माल को खतरा बना हुआ है। मेरी वाइफ, इन लोगों ने सामूहिक रूप से मेरी वाइफ के गले से मांगलियों खींचे, उसके वस्त्र खींचे और साथ में उसके जो मंगलसूत्र था उसको भी तोड़ के फेंक दिया, जो भी मिल नहीं रहा। और इस तरीके से मेरे ऊपर हमला किया, मेरे को जान से मारने का प्रयास किया। तो माननीय प्रशासन से निवेदन है उक्त मामले में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। हाँ जी, क्या मामला है? हमारे गुड़गांव में जो सार्वजनिक गेहूँ 50 साल से बनी हुई थी, उसको एक सरपंच हमारा नीरज ग्राम रात को, परसों के दिन रात को उसको तोड़ तोड़ा के पूरे गांव इकट्ठा हो रखा था। और हमारे गांव में सभी जाति वाले कभी क्यों तोड़ी, सब भाई अच्छी जगह बनी हुई थी, सब गांव वालों की सार्वजनिक अच्छी जगह पानी पीने की, और उसने पीछे दुकानें बना के और ये रात को, इसलिए हमने इकट्ठा होके भाई चलो कुछ सोच के कि भाई चलो सब जाति वाले का कुछ करें। एसडीएम साहब को बुलाया, प्रशासन को बुलाया, उसके सामने औरतों को आगे करके हमारे साथ से हाथापाई करी। ठीक। ऑनलाइन माध्यम से दवाओं की अवैध बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के विरोध में केगड़ी क्षेत्र के सभी दवा विक्रेताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रखकर अपनी दुकानें पूरी तरह से बंद रखी। लंबे समय से संबंधित प्राधिकरणों से लगातार निवेदन व आग्रह करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद केमिस्टों में गहरा असंतोष व्याप्त है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट व ड्रगिस्ट तथा राज्य केमिस्ट व ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के आह्वान पर उपखंड के सभी केमिस्ट तथा दवा विक्रेताओं ने संयुक्त रूप से सर्वसम्मति से इस आंदोलन को समर्थन दिया। इस देशव्यापी बंद के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों ने भी स्वेच्छा से अपने संस्थान बंद रखे, जिसके कारण दिन भर आमजन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद कुमार टांक ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में केंद्र सरकार को एक सामूहिक ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें जन स्वास्थ्य व मरीजों की सुरक्षा से जुड़े अत्यंत गंभीर विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। टांक के अनुसार बिना किसी स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के ऑनलाइन माध्यमों से दवाओं की बिक्री, फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन, बिना वैद्य चिकित्सीय परामर्श के घर दवा वितरण व अत्यधिक छूट जैसी अनियंत्रित गतिविधियां करोड़ों मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। साथ ही ये देश भर के लाखों लाइसेंसधारी छोटे केमिस्ट व दवा व्यापारियों के अस्तित्व पर भी सीधा संकट उत्पन्न कर रही है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 व नियम 1945 में ऑनलाइन दवा बिक्री का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद विभिन्न ऑनलाइन कंपनियों वर्षों से अवैध रूप से दवाई का बिक्री कर रही है। वर्ष 2018 में केवल जनमत आमंत्रित करने के लिए जारी अधिसूचना पूरी तरह अप्रासंगिक व निरर्थक हो चुकी है। इसी प्रकार कोविड महामारी जैसे असाधारण परिस्थिति में आपातकालीन उपयोग के लिए जारी की गई अधिसूचना का दुरुपयोग वर्तमान सामान्य परिस्थितियों में विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व क्विक कॉमर्स कंपनियों द्वारा अनियंत्रित होम डिलीवरी के लिए किया जा रहा है। इन सभी विषयों को समय समय पर प्रमाण सहित केंद्र सरकार व संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किंतु अवैध गतिविधियों को स्वीकार किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस व प्रभावी कार्रवाई दृष्टिगोचर नहीं हुई, जिसके चलते केमिस्टों को मजबूरन बंद का कदम उठाना पड़ा। गौवंश के संरक्षण, सुरक्षा व सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के द्वितीय चरण की महत्वपूर्ण बैठक बढ़ते कदम गौशाला में आयोजित की गई। पवनदास महाराज के पावन सानिध्य में व मार्गदर्शन में आयोजित इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि गौमाता के अधिकारों व उनकी सेवा सुरक्षा के प्रति समाज को जागृत करने के लिए आगामी 27 जुलाई को जिला मुख्यालय पर एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन के तहत प्रशासन को 5 लाख हस्ताक्षरों से युक्त एक विशाल प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा, जिसके लिए अभियान से जुड़े गौ भक्त लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभियान की इस तैयारी बैठक में गौ भक्त व समाज सेवी अशोक पारिक, आनंद सोमाणी, महेंद्र प्रधान, रमेश नवाल, कैलाश माली, दिनेश मैनेजर, पृथ्वीराज मोची, रामदेव गुजर,
सोनू लखन लक्की बना, बिट्टू गर्ग सांपला, मयंक गर्ग सांपला व मुकेश पांचाल सापड़दा सहित क्षेत्र के कई गणमान्य गौसेवक मौजूद रहे। सभी ने अभियान को सफल बनाने व अधिक से अधिक के लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का संकल्प लिया। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी चित्तौड़ प्रांत के 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग के तृतीय दिवस पर एक बौद्धिक सत्र का आयोजन किया गया। सत्र को संबोधित करते हुए मातृशक्ति क्षेत्रीय संयोजिका अभिलाषा यादव ने कहा कि हिंदू पर्व व त्यौहार हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभक्ति व सामाजिक समरसता के मुख्य आधार है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदू त्योहारों में प्रगति के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, जिसके तहत वृक्ष, चंद्रमा, सूर्य व धरती की पूजा करने की समृद्ध परंपरा है। बौद्धिक सत्र में वर्ग अधिकारी प्रीति साहू मंचासीन रही, संचालन निधि शर्मा ने किया। विश्व हिंदू परिषद अजमेर जिला मंत्री गोविंद शर्मा ने बताया कि शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा ले रही बहनों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ग में प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित दिनचर्या के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों बहनों को कड़े शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक प्रशिक्षण के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। भारत विकास परिषद शाखा के वर्ष 2026-27 के नवीन दायित्वधारियों व प्रकल्प प्रभारियों का दायित्व ग्रहण समारोह मंगलवार को गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में परिषद के प्रांतीय व जिला स्तरीय पदाधिकारी, स्थानीय सदस्यों व मातृशक्ति महिला मंडल की मौजूदगी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शहर थानाधिकारी अनिल कुमार शर्मा, प्रांतीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र गाबा, अजमेर जिला समन्वयक अमित चोकड़ीवाल, प्रांतीय रक्तदान प्रभारी व शाखा प्रभारी देवराज सुरतानिया तथा शाखा अध्यक्ष बहादुर सिंह शक्तावत द्वारा भारत माता व स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसके पश्चात सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गान किया गया। समारोह में प्रांतीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर गाबा ने नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद पर बहादुर सिंह शक्तावत, सचिव पद पर रामनिवास जैन व कोषाध्यक्ष पद पर हीरालाल सामरिया को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिला समन्वयक अमित चोकड़ीवाल ने संपर्क प्रकल्प संयोजक रामधन प्रजापति, सेवा प्रकल्प संयोजक नंदलाल गर्ग, संस्कार प्रकल्प संयोजक आबा बेली व महिला सहभागिता संयोजक अंजू विजय को शपथ ग्रहण करवाई। इस प्रकार से सभी प्रकल्प प्रभारियों व कार्यकारिणी सदस्यों को शाखा प्रभारी देवराज सुरतानिया ने सेवा, समर्पण व संगठन की गरिमा बनाए रखने की शपथ व संकल्प दिलाया। मुख्य अतिथि शहर थानाधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने परिषद के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक सरोकारों में संगठन की भूमिका अनुकरणीय है। वह पुलिस प्रशासन सदैव ऐसे सकारात्मक कार्यों में सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। प्रांतीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र चंद्र गाबा ने सदस्यों से संगठन की मूल भावना के अनुरूप समाज हित में कार्य करने का आह्वान किया। प्रांतीय रक्त प्रभारी देवराज सुरतानिया ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नियमित शिविरों के आयोजन की आवश्यकता जताई। अध्यक्ष बहादुर सिंह शक्तावत ने नवीन सत्र में संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प व्यक्त किया। सचिव रामनिवास जैन ने गत वर्ष का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए लक्ष्य आधारित कार्य प्रणाली पर जोर दिया। महिला संयोजिका अंजू विजय ने महिला संगठन को और अधिक मजबूत करने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर परिषद के विकास रत्न गोपाल लाल वर्मा, राजस्थान मध्य प्रांत के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश जैन व प्रांतीय मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव सहित वरिष्ठ सदस्य व बड़ी संख्या में महिला सदस्य मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन रामधन प्रजापति द्वारा किया गया। अंत में प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य सर्वेश विजय ने सभी अतिथियों व सदस्यों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय गान के साथ समारोह का विधिवत समापन हुआ। समर कैंप सनशाइन हब 2026 के 5वें दिन बच्चों ने विभिन्न रचनात्मक, शैक्षणिक व शारीरिक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर आयोजित इस कैंप में जहां बच्चों ने कला के गुण सीखे, वहीं मानसिक गणना व योग के जरिए स्वास्थ्य व एकाग्रता का पाठ भी पढ़ा। कैंप की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए गुरुवार से नए रजिस्ट्रेशन भी शुरू किए जा रहे हैं। कैंप के टोडलर्स ग्रुप में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की अवधारणा पर काम करते हुए बच्चों को बेकार व अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर चीज़ें बनाना सिखाया गया। प्रशिक्षिका रिया साहू के निर्देशन में बच्चों ने पुराने समाचार पत्रों व रंगीन कागजों का पुनः उपयोग कर आकर्षक न्यूज़पेपर, डोल व फैन तैयार किए। वहीं 3 दिवसीय विशेष कार्यशाला में प्रशिक्षिका तृप्ति नामा ने बच्चों को मिट्टी, शीशों व सजावटी सामग्री की सहायता से पारंपरिक लिप्पन आर्ट की सुंदर कलाकृतियाँ बनाना सिखाया।
विद्यार्थियों को गणितीय कौशल को विकसित करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए गए। अबेकश कक्षा में प्रशिक्षिका प्रगति जोशी ने सिंगल डिजिट एडिशन को बेहद सरल व रोचक तरीके से सिखाया, जो बच्चों की मानसिक गणना व क्षमता व एकाग्रता बढ़ाने में मददगार है। इसी तरह रवीना जहांगीर द्वारा संचालित मानसिक गणित कार्यशाला में बच्चों को तेज व सरल गणना तकनीकों तथा गणितीय तरकीबों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षिका लवली जहांगीर ने कैलीग्राफी सत्र के दौरान बच्चों को सुंदर लेखन ही व्यक्तित्व की पहचान है का संदेश देते हुए विभिन्न लेखन शैलियों का अभ्यास कराया। साथ ही छात्राओं ने आकर्षक मेहंदी डिजाइनों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयोजित योग सत्र में प्रशिक्षिका दक्षता शर्मा ने बच्चों को ताड़ासन, ब्रिज पोज व पश्चिमोत्तासन का अभ्यास कराते हुए शरीर को स्वस्थ व मन को शांत रखने के महत्व को समझाया। इसके बाद मंत्रोच्चारण सत्र में बच्चों ने राम रामेति रामेति व गायत्री मंत्र का सामूहिक उच्चारण किया, जिससे पूरा माहौल सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। प्रधानाचार्य संगीता कुमावत ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों के आत्मविश्वास, सौंदर्य बोध, पर्यावरण संरक्षण व तार्किक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरवार थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डोडा पोस्ट तस्करी में प्रयुक्त कार के मालिक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में अजमेर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मामले के अनुसार 12 जनवरी 2025 को सरहद मनोहरपुरा में बेरोजी के स्थान के पास नाकाबंदी के दौरान वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने गाँव की तरफ से आई एक सफ़ेद रंग की अल्टो कार को रुकवाकर तलाशी ली। कार में 20 किलो 240 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट बरामद होने पर पुलिस ने अभियुक्त शुभम वैष्णव को गिरफ्तार किया तथा इस संबंध में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व वृत्ताधिकारी हर्षित शर्मा की सुपरविजन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। थाना अधिकारी रामपाल शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए तस्करी में प्रयुक्त वाहन के मालिक हिमांशु खटीक पुत्र फतेहलाल खटीक निवासी बिजोलिया जिला भीलवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में थानाधिकारी रामपाल शर्मा के साथ हेड कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद, हेड कांस्टेबल मनीष व कांस्टेबल सुपकरण की सराहनीय भूमिका रही। कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं यादगार और शानदार, तो अब इंतजार किस बात का। आपके शहर में आ चुका है सेंटर ऑडियो डीजे हाउस। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, हर मौके के लिए हमारे पास है हाई क्वालिटी डीजे साउंड और जबरदस्त लाइटिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हम देते हैं दमदार साउंड, आकर्षक लाइटिंग और प्रोफेशनल सर्विस, जो आपके हर कार्यक्रम को बना देगी खास और यादगार। तो देर मत कीजिए, आज ही बुक करें सेंटर ऑडियो डीजे हाउस और अपने फंक्शन में लगाएं एंटरटेनमेंट का तड़का। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस, आवाज ऐसी जो दिल में उतर जाए। आरएएस सुरेश कुमार बलाई ने बुधवार को केकड़ी उपखंड अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद बलाई ने प्रशासनिक कार्यों को जवाबदेही के साथ पूरा करने की अपनी पहली प्राथमिकता बताई। साथ ही सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचने के लिए कार्य करने की बात कही। कार्यभार ग्रहण करने के बाद बलाई ने उपखंड कार्यालय व निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों से चर्चा की और कार्यालय परिसर का जायजा लिया। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है
सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। सांवर थाना क्षेत्र के आमली ग्राम में खेत पर काम करने के दौरान सर्पदंश का शिकार हुई एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आमली निवासी समूह गुजर पत्नी सांवरा उर्फ सांवरिया गुजर अपने खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया, जिससे वह अचेत हो गई। परिजनों ने अनन फानन में उसे केकड़ी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे अजमेर रेफर कर दिया। अजमेर ले जाते समय रास्ते में नसीराबाद के समीप समूह की तबीयत अचानक और अधिक बिगड़ गई। इस पर परिजनों ने तुरंत नसीराबाद के स्थानीय अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर सांवर थाने के एसआई राजेंद्र कुमार ने नसीराबाद पहुंचकर शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतका अपने पीछे एक 17 वर्षीय पुत्री व 15 वर्षीय पुत्र को छोड़ गई है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है।